शांति। मेरा नाम सुधेंदु मिश्रा है। मैं एक काउंसलर हूँ। आज हम तनाव के बारे में बातचीत करेंगे। 17वीं सेंचुरी को हम विश्वास की सदी माना जाता है, एज द एज ऑफ फेथ। 18वीं सेंचुरी को हम तर्क की सदी माना जाता है, एज द एज ऑफ आर्गूमेंट। हर वस्तु पर तर्क किया जाता था। 19वीं सेंचुरी को हम प्रगति की सदी के रूप में माना गया, एज द एज ऑफ प्रोग्रेस। 20वीं सेंचुरी को हम तनाव के रूप में माना गया, एज द एज ऑफ स्ट्रेस। यदि इसी तरह स्ट्रेस बढ़ता रहा तो आप सोचो आगे आने वाली सेंचुरी कैसी होगी। 21st सेंचुरी दी एज ऑफ पैनिक और एज ऑफ डिप्रेशन, यानी ये तो खौफ की होगी या अवसाद की होगी। तनाव एक नकारात्मक भावनात्मक अनुभव है जिसमें व्यवहारिक और बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। तनावपूर्ण घटनाओं को परिवर्तन करने के लिए या उसके प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए कार्य करते हैं। शुरू से अनुसंधानकर्ताओं ने तनावपूर्ण घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसे स्ट्रेसर्स कहा जाता है। लेकिन तनावपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देने के बावजूद भी हम तनाव के अनुभव को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते। एक तनावपूर्ण अनुभव कुछ लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपके रेडियो पर लेटेस्ट रॉक म्यूजिक बज रहा है तो आपके लिए वो तनावपूर्ण नहीं होगा। बेशक आपके पड़ोसी के लिए वो तनावपूर्ण हो सकता है। किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो एक व्यक्ति तनावपूर्ण हो सकता है और दूसरा उसको जो है प्रगति के रूप में ले सकता है या उसको उन्नति के रूप में ले सकता है। जिस तरह का दृष्टिकोण हम स्ट्रेसर्स के प्रति रखते हैं वो ये निर्धारित करता है कि हम ये जो समझते हैं वो हम तनाव है या नहीं है। तनाव व्यक्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया का परिणाम है। इस तथ्य का मूल्यांकन करना कि पर्यावरण की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यक्तिगत संसाधन हैं कि नहीं, इसको पर्सनल इन्वायरमेंटल फिट निर्धारित करता है। जब एक व्यक्ति के पास संसाधन एक मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो तनाव कम होता है। जब एक व्यक्ति के पास संसाधन उसकी मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए ज़रूरत से कम है तो तनाव ज़्यादा होगा। जब एक व्यक्ति के पास संसाधन तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए ना कम है और ना ज़्यादा है परंतु समर्थ है तो उसको मध्यम स्तर का तनाव होगा। थियोरिटिकल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ स्ट्रेस। फाइट टू फ्लाइट, लड़ो या भागो। सर्वप्रथम तनाव के क्षेत्र में वाल्टर कैनन ने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने फाइट टू फ्लाइट, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का वर्णन किया। जब एक प्राणी को खतरा महसूस होता है तो उत्तेजित हो जाता है। उसके शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम या नर्व सिस्टम उसको प्रोत्साहित कर देते हैं। साइकोलॉजी प्रतिक्रियाएं उसको खतरे से लड़ने या भागने के लिए प्रेरणा देती हैं और इस प्रतिक्रिया को लड़ो या भागो, फाइट टू फ्लाइट कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, यदि तनाव लगातार बना रहता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आधारशिला बन जाता है।
ओम शांति।